Welcome viewers on my YouTube channel. I'm going to explain a very popular poem Night of the Scorpion, जो आपका poem है जिसका टाइटल है Night of the Scorpion. I am going to explain and analysis this poem line by line in Hindi. सो फ्रेंड्स, पोएम को लिखा है नसीम इज़िकियल ने। ये पोएम इनकी एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम, उस बुक से ये पोएम ली गई है। अगर बात करें इस पोएम की तो ये पोएम बेसिकली एक नैरेटिव पोएम है। अगर बात करें थीम की तो इस पोएम में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है रेशनलिज्म वर्सेस सुपरस्टिशन का, साइंटिफिक टेम्परमेंट वर्सेस religious temperament का। So without wasting time, I am going to explain and analysis this poem line by line in Hindi. So friends, आपका poem start होता है, poet कहता है I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे याद है वह रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटों की लगातार स्लो वर्षा ने उसे उसके हाइडिंग प्लेस से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था और वहाँ से ये क्रॉल करते हुए बोरी के नीचे आ गई थी। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, पोएट कहता है आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। मुझे याद है वह रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार वर्षा ने उस बिच्छू को उसके हाइडिंग प्लेस से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। वहाँ से क्रॉल करते हुए बोरी के नीचे छुपने के लिए ये आ गई थी। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. In the dark room, अंधेरे कमरे में अपनी चमकती हुई दुष्ट पूंछ से जहर फैलाने के बाद, जहर को शेयर करने के बाद, he risked the rain again. इस बिच्छू को लगा कि अब उसका पीछा किया जाएगा। उसने रिस्क लिया और उसके बाद से दोबारा वो बरसात में वेंचर आउट कर दी, बाहर चली गई। वो बरसात में चली गई, वहाँ से चली गई। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, इन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, फ्लैशिंग ऑफ डायबोलिक टेल, अपना पूंछ लहराते हुए, अपना पूंछ चमकाते हुए, शैतानी पूंछ चमकाते हुए अपना जहर शेयर करने के बाद ये जो बिच्छू थी वो दोबारा वर्षा के अंदर वो बाहर निकल गई। जब इसकी खबर जो नेबर्स थे उनके पास गई, द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times to paralyze the evil one. तो पीजेंट केम लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, जो किसान थे वो फ्लाइज के झुंड के समान मेरे घर आने लगे। एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड, और भगवान का नाम लेने लगे। और 100 times, सैकड़ों बार भगवान का नाम जपने लगे। टू पैरालाइज द इविल वन, जो बुराई थी यानी जो जहर था उसको कम करने के लिए वो भगवान का नाम लेने लगे। जो जहर, जो बिच्छू का जो जहर था, जो डंक का जहर था, उसको कम करने के लिए वो बार बार भगवान का नाम सैकड़ों बार लेने लगे। With the candles, with the lanterns throwing giant scorpion shadow on the mud-backed walls, they searched for him, but he was not found. With the candles, कैंडल्स लेकर, लालटेन्स लेकर वो इस बिच्छू को घर में ढूंढने लगे। और इन लोगों की जो परछाई थी वो वॉल पे, जो मड का जो वॉल थी उस पर बिच्छू के समान इन लोगों की, इन किसानों की परछाई बन रही थी। और ये लोग कैंडल लेकर, लालटेन लेकर उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे, जबकि इनकी परछाई बिच्छू के समान उस मड वॉल पे बन रही थी। दे क्लिक देयर टंग्स, उन्होंने क्या किया, अपना टंग क्लिक करने लगे। बिकॉज जो जिसको ढूंढ रहे थे बिच्छू को मिल नहीं, ही वॉज नॉट फाउंड, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी, इसलिए निराश होकर दे क्लिक देयर टंग, वो अपने टंग को क्लिक करने लगा। विथ एवरी मोमेंट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दिस सेड, वे कहने लगे जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे जाएगी, जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका जहर उसके माँ के ब्लड में फैलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, एक्यूट होने लगेगा, बहुत ज़्यादा तीखा होने लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने लगेगा। अब ये पीजेंट थे वो प्रार्थना करने लगे, मे ही सिट स्टील दे सेड, वे कहने लगे उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जो बिच्छू है वह कहीं स्थिर बैठी रहे।
मे द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट दिस सेड। वे किसान कहने लगे, तसल्ली देते हुए कहने लगे, हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं जो तुम्हारा प्रीवियस बर्थ का जो सीन है, जो पिछले जन्म का जो पाप है, आज रात क्या हो जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो डंक की वजह से जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा की वजह से जो तुम्हारे पिछले जन्म का जो पाप है, आज रात समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह के मेरी माँ को वो तसल्ली देने लगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दिस सेड। वे कहने, कुछ किसान है वो कहने लगे कि जो सफरिंग, जो वर्तमान में जो कष्ट तुम झेल रही हो, इसके चलते तुम्हारे अगले जन्म में जो मिसफॉर्चून होगा वो कम हो जाएगा। जो अगले जन्म का जो पीड़ा होगी, जो हार्ड टाइम्स होगी, वो कम हो जाएगी। May the sum of all evil balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain। और कुछ किसान, जो कुछ लोग थे, वो ये बात करने लगे, May the sum of all evil balance in this unreal world। यानी पूरे इस अनरियल वर्ल्ड की जितनी भी ईविल है, अगर उसका बैलेंस किया जाए गुड के साथ, अच्छी क्वालिटीज़ के साथ, तो इन डैट केस जो ईविल अगर कम होती है तुम्हारी पीड़ा की वजह से, तो जो ईविल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरह से ईविल और गुड की जो बैलेंस है, जो वेट है, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जो बुराई और अच्छाई की जो वेट है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इन केस अगर ईविल ज़्यादा होता है तो इस तुम्हारे इस पीड़ा की वजह से ईविल कम हो जाएगा, और इस तरह से जो ईविल और गुड की जो बैलेंस होगी बराबर हो जाएगी। इस तरह से वो जो किसान थे, जो पीजेंट से, वो कंसोल कर रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। और कुछ लोग कह रहे थे, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं जो जहर है, प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, जो तुम्हारा लस्टफुल डिज़ायर है वो कम हो जाएगा, प्यूरिफाई कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा है, जो ग्रीड है, जो लस्टफुल डिज़ायर है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पॉइजन के चलते। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। दे सेड, वे कह रहे थे, एंड दे सेट राउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। वो बैठ गए, मेरी माँ बीच में बैठी हुई थी, चारों तरफ से किसान, चारों तरफ से पड़ोसी पीजेंट थे, वो बैठ गए और ऐसी ऐसी बातें कर कर तसल्ली दे रहे थे, कंसोल कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। प्रत्येक चेहरे पे एक शांति थी, प्रत्येक लोगों के चेहरे पे शांति थी। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। लगातार वर्षा हो रही थी, और लगातार वर्षा के कारण बहुत सारे और पड़ोसी इस बात को जान गए, और वो भी कैंडल्स के साथ, लालटेन के साथ सारे पड़ोसी अधिक संख्या में आने लगे, और बरसात हो रही थी, जिसके चलते बहुत सारे इंसेक्ट इस जगह पे भी आने लगे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट। जो मेरी माँ थी, करवटें बदल रही थी, और अपने चटाई पे करवटें बदल रही थी, दर्द से कराह रही थी, रो रही थी। और जो किसान थे, जो पीजेंट से नेबर थे, वो अधिक से अधिक संख्या में लालटेन लेकर, कैंडल लेकर वो आ रहे थे, और साथ साथ जो इंसेक्ट थे वो लाइट को देखकर वो भी आ रहे थे। इस स्टेंजा में जो पोएट कहता है, माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग। जो मेरे पिता थे वो सेप्टिक थे। सेप्टिक वो व्यक्ति हो जाए जो किसी बिलीफ, किसी नोशन में विश्वास नहीं करता है, वो व्यक्ति को कहते हैं सेप्टिक। तो कह रहे माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, जो मेरे पिता थे संदेहवादी थे, रैशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग, हर संभव प्रयास कर रहे थे। दवा दारू का जो भी होता है वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। पाउडर लगा रहे थे, मिक्सचर लगा रहे थे, हर औषधि लगा रहे थे, मिला के बहुत सारे औषधि दवाई वगैरह लगा के हर संभव प्रयास कर रहे थे। He even poured the little paraffin upon the bitten toe and put the match to it। यहाँ तक कि थोड़ा सा पारफिन, केरोसिन का ऑयल मेरी माँ के उस टो पे गिरा दिया जिस पे स्कॉर्पियन ने बाइट किया था, उसके बाद से माचिस से जला दिया। So once again you have to see, he even poured a little parfum, यहाँ तक कि छोटा सा पारफिन, उन्होंने थोड़ा सा पारफिन गिरा दिया upon the bitten toe, जिस जगह पे उसने डंक मारा उस पर, उस टो पे उन्होंने क्या कर दिया, पारफिन गिरा दिया, केरोसिन गिरा दिया, एंड पुट अ मैच टू इट, उसके बाद उस पर आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स। मैं देख रहा था उस आग को, उस फ्लेम को, जो मेरी माँ को खा रहा था, मेरी माँ को, मेरी माँ की जो टो था वो जल रहा था, मैं उसको देख रहा था।
I watched the holy man perform his rites to tame the poison with incarnation. मैं देख रहा था जो होली मैन था, जो साधु था, वो बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, बहुत सारे संस्कार कर रहा था, टेम द पॉइजन, ताकि जो पॉइजन जो है उसको कम किया जाए, कर्टेल किया जाए, उसको रुका जा सके। विथ इनकारनेशन, साथ साथ वो मंत्र भी पढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो डंक का जो असर था वो कम नहीं हुआ, वो मेरी माँ वैसे करा ही रही थी। आफ्टर 20 आवर्स इट्स लॉस्ट इट्स स्टिंग, और लगभग 20 घंटों के बाद जो इसका जो स्टिंग था, इसका जो असर था, डंक का असर था, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट स्टिंग, लगभग 20 घंटों के बाद जो इसका जो स्टिंग था, इसका जो असर था, वो कम हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, और मेरी माँ ने केवल यही कहा, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया है कि स्कॉर्पियन ने मुझे पिक किया, मुझे डंक मारा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चे, अपने बच्चे के प्रति माँ का कितना प्यार था इसमें दिखाया गया है। इन दिस वे जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस पोएम। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।